आप एक बड़े संगठन नरेटको को लीड कर रहे हैं, हजारों डेवलपर्स आपके साथ जुड़े हैं। बीते कुछ वर्षों में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं या फिर कमी है? क्योंकि जो ताज़ा बयान है, चाहे वो एल&टी के सीएमडी का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई का हो, कैसे देखते हैं इसको? क्या कंस्ट्रक्शन क्षेत्र बड़े लेबर क्राइसिस से जूझ रहा है या कुछ और ग्राउंड रियलिटी है? दीपक जी, बहुत खुशी होती है कि आपने ये सब्जेक्ट को चुना है, क्योंकि ये रियलिटी में देखा जाए तो ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है और इसको सुलझाने के लिए हमें देश में कुछ करने की आवश्यकता है। पहली बात जो आपने कहा दीपक जी, मैं दोहराना चाहता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमारे देश के सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर गिना जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जरूर पहले हैं, लेकिन वहां भी अंडर एम्प्लॉयमेंट काफी होता है और लोग संग में ज्यादा है। और देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लास्ट आंकड़े हमारे पास हैं 2023 के हैं हमारे पास, उसमें 7 करोड़ वर्कर हमारे पास कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसमें से अब देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ वर्कर सिर्फ स्किल्ड हैं और हमें जरूरत है 2 करोड़ वर्कर की। स्किल्ड वर्कर्स की बात कर रहा हूं, कम से कम चाहिए। दूसरी बात रही कि हम आगे क्या देखने वाले हैं, तो हमने आंकड़े कुछ निकाले जो नीति आयोग बता रहे थे। और 2030 के जो बात 2030 में जितने हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर में हमें 10 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, उसे उसमें से 3.3 करोड़ वर्कर स्किल चाहिए। मींस वो डेफिसिट 2 करोड़ बन जाएंगे। 1 करोड़ आज डेफिसिट है और 2 करोड़ बन जाएंगे। एल&टी जो कंपनी ने आपका सुब्रमण्यन साहब का जिक्र किया, उनके पास मैक्सिमम स्किल डेवलपमेंट सेंटर आज हमारे देश में है। मेरे अंदाज से लगभग 15 के 17 सेंटर्स उनके पास है, लेकिन फिर भी उनको 25,000 स्किल वर्कर की कमी पड़ रही है। तो इसलिए ये बात गंभीर है। एक तरफ देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट गिना जा रहा है, दूसरी तरफ से हमें स्किल वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये ताजुब की बात है, हम इसके ऊपर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। इसलिए जी बिजनेस ने ये सब्जेक्ट निकाला, बहुत ही महत्व की है और देश को, हमारे लीडर्स को इसके ऊपर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। दीपक जी, निरंजन सर, आपसे समझना चाहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट गुलाम सर ने उठाया है। जैसे कि 2030 की आपको चिंता है कि जो ज़रूरत अभी है आगे होने वाली है। जाहिर है हम अकेले नहीं हैं, मिडिल ईस्ट में ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बात चाहे सऊदी अरब की हो, यूएई की हो, इसराइल में मजदूरों की भारी डिमांड दिख रही है। रूस यूक्रेन में भी बड़ा वर्कफोर्स शिफ्ट होता हुआ दिखेगा अगर शांति बहाल होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में ज़बरदस्त मांग है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों की। हमारे यहाँ एक और स्किल्ड लेबर की मांग है, दूसरी ओर बेरोजगारी भी है। आप या राम सर दोनों देश के बड़े रियल एस्टेट संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी ओर से क्या रणनीति है कि ये जो हमारी वर्कफोर्स है उसका हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकें? दीपक जी, बात बहुत सिंपल है। आज की तारीख में विश्व में जितने लोग हमारे लेबर जाते हैं ना, वो 1 करोड़ तक भी नहीं बन सकते, टोटल स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों मिलके। और वहां हमें 4 गुना पगार मिलता है, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज और डिमांड के हिसाब से। इसलिए एक अच्छा मौका है कि इंडियंस को वहां जॉब्स मिलते हैं और हर क्षेत्र में मिलते हैं। डॉक्टर्स भी जाते हैं, नर्सेज भी जाते हैं, इंजीनियर्स भी जाते हैं, आईटी के लोग भी जाते हैं, ये सब लोग जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, उनको सिर्फ स्किलिंग के ऊपर थोड़ा खींचना, इंसेंटिव देना है। आज के तारीख में हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो साधारण वर्कर्स हैं उनको लगभग 200 रुपया दिन का मिलता है। जो स्किल वर्कर है, मैं बाकी के जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं उनको छोड़ के, जो स्किल्ड है उनको 3 गुना मिलता है। और 6 महीने की स्किलिंग है, 6-8 महीने के अंदर हम स्किल्ड वर्कर बना सकते हैं। तो ये इट इज द इजिएस्ट वे टू गिव एजुकेशन टू पीपल
द चीपेस्ट वे टू गिव एजुकेशन। और इनको 3 गुना, हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में हमें डबल इनकम करना है सैलरी ग्रामीण विभागों को। हम कह रहे हैं कि हम रियल एस्टेट में 3 गुना करना चाहते हैं, और कम एफर्ट से कम खर्चा करके और एक बार ट्रेनिंग करके हमेशा उनकी इनकम 3 गुना कर सकते हैं। और विलायत जाएंगे तो उनको 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना मिलेगा। तो उसमें नुकसान कहाँ है? दीपक जी, प्रॉब्लम एक ही है कि आपको स्किलिंग पर प्राइवेट सेक्टर, क्रेडाई, नरेटको, गवर्नमेंट, सरकार, बड़े कॉरपोरेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, हमारे हीरानंदानी जैसे कोई भी कंपनी को स्किलिंग करने की जरूरत है। और सरकार को एक उसका माध्यम बनाने की जरूरत है, इंसेंटिव देने की जरूरत है कि आप ये करेंगे तो देश के लिए अच्छा है, लोगों को 3 गुना उनकी कमाई हो जाएगी, ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगा और क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगी। तो ये सबका मसला है, सिर्फ सरकार का नहीं है, इंडस्ट्री का भी है।